गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन जा सकते हैं जो बाइडेन, जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने क्यों पहुंचेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। कमला हैरिस और विदेश मंत्री भी साथ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, वे क्यों जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन क्यों जाने वाला है। इसके बाद जो बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने 9 अप्रैल को कीव जाकर हालात का जायजा लिया था। इस दौरे के जरिए अमेरिका खुद को जंग में यूक्रेन के साथ दिखाना चाहता है। साथ ही इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के भी कीव जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर। आईआईटी ने किया था दावा, नए वेरिएंट XE ने बढ़ाया डर। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लग रहे हैं दोस्तों, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले भारत में कोरोना का नया वेरिएंट XE भी 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 950 नए कोरोना वायरस संक्रमण के केस सामने आए। इसके साथ ही इंडिया में कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,191 हो गई है। केस लगातार बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट्स चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। दोस्तों, चौथी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की थी, जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने कुछ समय पहले एक रिसर्च में बताया था कि भारत में चौथी लहर 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त में इसका पीक होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिख फॉर जस्टिस ने दी हरियाणा के हर डीसी दफ्तर पर अपना झंडा लगाने की धमकी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हरियाणा सरकार को खुली चुनौती दे दी है। सिख फॉर जस्टिस से जुड़े गुरपवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि 29 अप्रैल को अंबाला से लेकर गुरुग्राम तक हरियाणा के हर जिले के डीसी दफ्तर पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान हरियाणा को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया जाएगा और इसी वजह से 29 अप्रैल को यह मुहिम चलाई जाएगी। पन्नू ने हरियाणा सरकार के लिए धमकी भरा एक वीडियो भी जारी किया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का चीन को संदेश, कहा भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। जी हां दोस्तों, चीन को सख्त संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वह बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। जीरो सम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को हुए नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को लाभ होता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री भारत व अमेरिका के बीच वाशिंगटन DC में आयोजित 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए यहां आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान को एक और बड़ा झटका, अब POK के प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल अयूब नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि PTI पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक और बड़ा झटका है। दोस्तों, PTI के प्रमुख इमरान खान की ओर से चुने गए नियाजी ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। पार्टी के 25 सांसदों ने उनकी जगह पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास को
को पीयूके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नियाजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इससे कुछ ही दिन पहले इमरान खान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार गए थे। नियाजी ने पीयूके के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी को 14 अप्रैल को भेजे इस्तीफे में लिखा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार राष्ट्रपति मामलों के सचिव डॉक्टर आशिफ हुसैन साहा ने चौधरी की ओर से नियाजी का इस्तीफा मंजूर लिए जाने की पुष्टि भी कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एमएलए आजम खान की बढ़ गई मुश्किलें। फिरोजाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हां दोस्तों, यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपा नेता पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया है। इसके साथ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर आजम खान को 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के हुसैनी मोहल्ले में हुई सभा के दौरान आजम खान ने उत्तेजनापूर्ण और सांप्रदायिक तत्वों वाले भाषण दिए थे, जबकि चुनाव पर्यवेक्षक ने भाषण की सीडी देखकर और तथ्यों को परखने के बाद कार्यवाही के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KGF 2 ने रच दिया इतिहास। हिंदी बेल्ट में पहले दिन 54 करोड़ कमाए। पूरे भारत से 134 करोड़। हिंदी फिल्मों में अब तक की सबसे बम्पर ओपनिंग। जी हां दोस्तों, यश स्टारर KGF 2 को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी बेल्ट में 53.95 करोड़ का बिजनेस कर डाला, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन है। दोस्तों करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन पैन इंडिया में 134.5 करोड़ है। इसके साथ ही फिल्म ने अपने पहले दिन ही अपने बजट के 100% से ज्यादा की कमाई कर ली। इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया। दोस्तों फिल्म क्रिकेटर मनोबाला विजय बालन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि KGF 2 ने ओपनिंग डे पर ही 53.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। मनोबाला ने फिल्म को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि KGF 2 इंडिया की पहली फिल्म है जिसने बॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले ऋतिक रोशन की वार ने 51 करोड़ और राजामौली की फिल्म RR ने 20 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुर्तजा का ATS टीम पर हमला। हाई सिक्योरिटी के बीच पूछताछ में सिपाही को कोहनी से मारा। इंस्पेक्टर का चेहरा नाखून से नोचा। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी अब ATS वालों पर भी हमला कर रहा है। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का करीब आना उसको पसंद नहीं आ रहा। शातिर मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान एक सिपाही को कोहनी से मार दिया। ये वही कोहनी थी जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था। एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के चेहरे पर नाखून से वार कर दिया। इतना ही नहीं, मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम से भी मुर्तजा भिड़ गया। ऐसे में ATS के अफसर अब उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ATS ने मुर्तजा के अम्मी अब्बा और घर के एक नौकर को हिरासत में लिया है। 5 अप्रैल को ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त ATS ने गोरखपुर सहित बांसी और सिद्धार्थनगर से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मुर्तजा के 2 साथियों को भी सिद्धार्थनगर के अलीगढ़ बॉर्डर से पकड़ा गया। दोस्तों माना जा रहा है कि दोनों को मुर्तजा के आतंकी मानसिकता की खबर थी। वह उसका सहयोग भी किया करते थे। स्लीपर सेल के पॉइंट से भी छानबीन हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से बड़ी गेहूं की मांग। मिस्र भी भारत से गेहूं खरीदेगा। गोयल बोले, भंडार भर कर रखे हैं, हम दुनिया को सर्व करने को हैं तैयार। दोस्तों यूक्रेन और रूस से गेहूं का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश मिस्र अब भारत से गेहूं खरीदेगा। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि भारत के किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी दी है। जब दुनिया सतत फूड सप्लाई के भरोसेमंद अल्टरनेट सोर्स की तलाश में है तो मोदी सरकार आगे आई। हमारे किसानों ने भंडारों को भरा रखा है और हम दुनिया को सर्व करने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल मार्केट में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। मिस्र ने 2020 में रूस से लगभग 1.8 अरब डॉलर और यूक्रेन से 610.8 अरब डॉलर का गेहूं आयात किया। अफ्रीकी देश भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहते हैं और उसे अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीनत राम मांझी ने कहा राम भगवान नहीं, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में नया विवाद खड़ा कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने मंच से भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाला विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने जीनत राम मांझी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक पात्र बताया था। भक्त चरण दास ने कहा कि जीनत राम मांझी गरीबों की राजनीति करके आगे आए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि राम का महत्व क्या है और राम के बिना महाकाव्य पूरा नहीं हो सकता था। दोस्तों, जीनत राम मांझी के बयान के बहाने भक्त चरण दास ने भाजपा पर भी निशाना साधा। भक्त चरण दास ने कहा कि भाजपा राम के नाम का व्यवसायीकरण कर रही है। राम किसी भी स्तर पर व्यवसायीकरण के पात्र नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री, नए प्रोजेक्ट का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स हिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की कहानी देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। वह अब दिल्ली फाइल्स बनाएंगे और जल्द ही अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया और लिखा कि यह मेरे लिए एक नई फिल्म पर काम करने का समय है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी। हमने पिछले 4 वर्षों से ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत की है। विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, हो सकता है कि मैं आपके एलटी को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। अब मेरे लिए नई फिल्म पर काम करने का समय है।